अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे और चैप्टर नंबर 9 के हम लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट कर चुके थे। नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन एक मशीन के बारे में, दैट इज सिंगल परचेज क्रैब। सिंगल परचेज क्रैब एक ऐसी वेट लिफ्टिंग मशीन है जिसकी मदद से आप हैवी लोड को बआसानी उठा सकते हैं और लोड को उठाने के दौरान आपको बहुत कम एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें गियर मैकेनिज्म होता है और गियर मैकेनिज्म के ज़रिए से आप आसानी लोड को ऊपर की जानिब उठा सकते हैं। पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले ये है क्या। देखिए ये हैंडल है और ये हैंडल जो है वो इसके साथ हैंडल के आगे जाकर एक गियर अटैच है जिसे हम पिनियन कहते हैं। ठीक है, इसका नाम रखा गया है इस गियर का। और इस पिनियन गियर के साथ एक और गियर अटैच है जिसको हमने स्पर का नाम दिया हो। ठीक है, ये स्पर है। ठीक है, सिर्फ नेमिंग डिफरेंट है, हैं दोनों गियर्स ही हैं। सिर्फ फर्क क्या है कि जो पिनियन गियर है उसका साइज छोटा है, उसके ऊपर जो दंदानों की तादाद या टीथ की तादाद कम है, जबकि स्पर व्हील का साइज बड़ा है और उस पर दंदानों की तादाद ज्यादा है। ठीक है ना। अच्छा, अब जो स्पर व्हील है वो अटैच है ड्रम के साथ। ये ड्रम आप देख रहे हैं, ठीक है, ये ब्राउन कलर का जो ड्रम देख रहे हैं, अब ये डायरेक्टली अटैच है इस स्पर व्हील के साथ। और अब जो ड्रम है उस ड्रम के ऊपर आप रस्सी देख रहे हैं, रस्सी का एक सिरा इस ड्रम के साथ अटैच होता है जबकि दूसरे सिरे पर हमने एक लोड को लगाया होता है, ये आप देख भी सकते हैं। ठीक है ना। अब एफर्ट जब यहाँ पे अप्लाई होगी, जब इसको घुमाया जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उस सूरत में क्या होगा कि ये इसकी हरकत की वजह से ये पिनियन हरकत रोटेट करेगा। पिनियन की रोटेशन की वजह से स्पर की रोटेशन ऐसी होगी कि इससे कनेक्टेड जो ड्रम है उसके साथ बंधी हुई रस्सी इसके साथ लिपटना शुरू हो जाएगी, यानी हैंडल पर लगने वाली फोर्स की वजह से ये लोड जो होगा, लोड के साथ जो रस्सी बंधी हुई है वो लिपटना शुरू हो जाएगी इस ड्रम के ऊपर। और इस लिपटने की वजह से क्या होगा कि लोड ऊपर की जानिब उठना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल मैकेनिज्म है इसकी वर्किंग का। पहले थोड़ा सा आप इसकी डेफिनेशन लिख दें, डेफिनेशन लिखने के बाद इसका थोड़ा सा आप जो है वो वर्किंग लिख दें कि असल में हो रहा क्या है, काम किस तरीके से कर रहा है। ठीक है ना। तो अब हम कुछ जो भी नेमिंग दी हुई है उसने उसको हम डिफाइन कर देते हैं। जिस तरह W जो है वो हमारे पास लोड है। ठीक है, ये W क्या है, वो लोड है जो कि ड्रम ऊपर की जानिब उठा रहा है। P जो है वो एफर्ट है, इस पॉइंट P के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जो एफर्ट लगेगी उसको हमने P का नाम दे दिया है। इसी तरह L जो है वो लेंथ ऑफ हैंडल है, इस हैंडल की जो लंबाई है, ये जिस हैंडल से पकड़ के हम इसको घुमाएंगे इसकी जो लंबाई है उसको हमने L कह दिया हुआ है, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, उसके बाद जो R है, बड़ा R असल में रेडियस है इसका ड्रम का। ठीक है ना, इस ड्रम का जो रेडियस है वो बड़ा R। इसके बाद T1 जो है वो इस पिनियन के ऊपर यानी छोटे गियर के ऊपर जो दंदानों की तादाद है या टीथ की तादाद है, T1 है। T2 जो है वो इस बड़े गियर के ऊपर टीथ की तादाद। ठीक है, तो ये कुछ डिफाइन चीजें हमने कर ली। अच्छा, अब हमने दो काम करने हैं यहाँ पे। एक चीज आपने जहन में रखनी है, पहला काम तो ये कि आपने मालूम करना है कि हमारे पास जो डिस्टेंस मूव, असल में हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद आखिरी जो हमारा पॉइंट होगा वो ये होगा कि हमने मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करना है। ठीक है, अब मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला हमने क्या पढ़ा होगा। मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला ये है जो कि था W ओवर P। W ओवर P क्या है, W ओवर P असल में हमारे पास, W ओवर P हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज है। अब W यहाँ पे क्या है, W यहाँ पे लोड है जो कि मशीन उठा रही है और P हमारे पास एफर्ट है जो हम लगा रहे हैं। ये रेशो हमने मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है। ठीक है, अब मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए सारा ये काम कर रहे हैं।
मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए आपको इनपुट और आउटपुट निकालनी पड़ेगी सबसे पहले, ठीक है ना। तो इनपुट और आउटपुट अगर आपने निकालनी है ना किसी भी मशीन की, तो इनपुट का भी फार्मूला फिर आपको पता हो और आउटपुट का भी फार्मूला पता हो, ऐसे ही है। तो इनपुट का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, इनपुट का फार्मूला हमने पढ़ा है क्योंकि बराबर होता है एफर्ट इनटू डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट। ये हमने फार्मूला पढ़ा है इनपुट का। आउटपुट का क्या फार्मूला पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है, ये याद होने चाहिए आपको। आउटपुट का फार्मूला पढ़ा था हमने, लोड इनटू डिस्टेंस मूव बाय लोड। बस इन्हीं को इस्तेमाल करके हम पहले इनपुट और आउटपुट फाइंड करेंगे और उसके बाद हम जो है वो मैकेनिकल एडवांटेज आसानी से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखें, एफर्ट तो हमें पता है, लोड भी हमें पता है। एफर्ट हमारे पास P है, लोड हमारे पास W है। हमारा मकसद इन दो चीजों को फाइंड करना है, यानी डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट और डिस्टेंस मूव बाय लोड। ये दो चीजें फाइंड हो जाएंगी तो इनपुट आउटपुट आ जाएगा। इनपुट आउटपुट का फार्मूला लगा के हम आसानी से मैकेनिकल एडवांटेज निकाल सकते हैं। अभी मैं आपके सामने करता हूँ। देखें, सबसे पहले हम डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट निकालते हैं, ठीक है। पहला काम हम ये कर लेते हैं कि डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट निकाल। अब डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट को अगर हम देखें तो देखें, हम एफर्ट इस पॉइंट पे लगा रहे हैं, ये जो P पॉइंट है इस पॉइंट पे एफर्ट लग रहा है ना। अगर इस पॉइंट पे एफर्ट लग रहा है तो जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, एक रेवोल्यूशन ये जब मुकम्मल करेगा तो टोटल जो डिस्टेंस कवर होगा वो किसके बराबर होगा, वो कैसे निकालेंगे। हमें पता है ये रिलेशनशिप हमने किया था फर्स्ट ईयर के अंदर, S इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है, S इज इक्वल टू आर थीटा। अब हाँ, ये S जो है वो डिस्टेंस है, R रेडियस है, थीटा एंगल है जो बॉडी कवर कर रही है। अच्छा, अब यहाँ पे डिस्टेंस ही हम फाइंड कर रहे हैं, यानी डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट ही फाइंड हो रहा है, बराबर है R को हम रिप्लेस करेंगे L से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो रेडियस नहीं है ना, यहाँ पे तो L है, तो R रिप्लेस हो जाएगा L के साथ। और थीटा जो वो कवर कर रही है, यानी कि जो टोटल जो वो फासला, टोटल जो एंगल वो कवर कर रहे हैं एक रेवोल्यूशन के दौरान, वो कितना कर रहे हैं, 2 पाई का। 2 पाई हम बुक करते हैं, तो हमारे पास डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट क्या आ जाएगा, 2 पाई L आ जाएगा, ये बन जाएगा। तो ये एक चीज हमारे पास आ गई, दैट इज डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट। सो इन वन रेवोल्यूशन द हैंडल डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट जो हो जाएगा वो 2 पाई L आ जाएगा, ठीक है जी। अब एक काम तो हमने कर दिया जो कि है डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट हो गया। दूसरा काम करना है डिस्टेंस मूव बाय लोड, ठीक है, डिस्टेंस मूव बाय लोड। कॉमन सेंस की बात है, अगर डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट हमारे पास 2 पाई L आ गया है तो डिस्टेंस मूव बाय लोड क्या होगा, 2 पाई R होगा, बड़ा R होगा। लेकिन यहाँ एक चीज का ध्यान रखना है आपको, एक और चीज के साथ भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखें, जो हमारे पास डिस्टेंस कवर हो रहा है ड्रम का, या ड्रम जो है वो रोटेशन कर रहा है, वो डिपेंड किस चीज पे कर रहा है, डिपेंड इस चीज पे कर रहा है कि इन दोनों यानी पिनियन और स्पर व्हील दोनों जो हैं उनकी दंदानों की तादाद की रेशो क्या है, यानी उनके ऊपर जो टीथ हैं उनकी रेशो क्या है। वो रेशो चेंज होने की वजह से क्या हो सकता है कि ड्रम की रोटेशन चेंज हो सकती है, ठीक है, जो वेट ऊपर की जानिब डिस्टेंस कवर कर रहा है वो चेंज हो सकता है। तो हम एक एक्स्ट्रा चीज से भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट को, ये देखिए, डिस्टेंस मूव बाय लोड, डिस्टेंस मूव बाय लोड में आता तो 2 पाई R ही है, लेकिन इसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे T1 डिवाइडेड बाय T2 के साथ। क्यों? क्योंकि एक रेवोल्यूशन डिपेंड कर रही है इस रेशो, एक रेवोल्यूशन डिपेंड कर रही है इस रेशो के साथ, यानी अगर ये रेशो चेंज होगी तो उस सूरत में जो रेवोल्यूशन है पिनियन की स्पर के व्हील के साथ वो चेंज हो जाएगी। तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस मूव बाय लोड, ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस मूव बाय लोड।
और ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट। अब हम इनपुट का फार्मूला लगाएंगे एफर्ट। एफर्ट क्या है हमारे पास, पी है, और डिस्टेंस मूव बाय हमारे पास एफर्ट क्या है, 2πl आ गए, ये चीज आ जाएगी, इनपुट का फार्मूला बन जाएगा। लोड के लिए क्या होगा, लोड हमारे पास W है, वेट लोड है, और डिस्टेंस मूव बाय लोड क्या है, 2πr है। लेकिन इसके साथ रेशो को मल्टीप्लाई भी किया हुआ है, और रेशो क्या है, T1 डिवाइडेड बाय T2। ठीक है जी। अब हमारे पास इनपुट का भी फार्मूला बन गया, आउटपुट का भी फार्मूला बन गया। तो मशीन प्रिंसिपल ऑफ वर्क लगाएंगे, जो कि बराबर इनपुट बराबर होता है आउटपुट के। ये देखिए लगा दिए, इनपुट बराबर है आउटपुट के। थोड़ा बता लो, एक मिनट। अच्छा, ये वही फार्मूला है इनपुट का, अभी जो फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा है, पी इनपुट का, और आउटपुट का ये फार्मूला, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है जी। अब मैकेनिकल एडवांटेज निकालने, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड ओवर एफर्ट होता है। तो हम सिंपली क्या काम करेंगे, इस पी को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। पी को डिवाइड करेंगे, इधर पी खत्म हो जाएगा, डब्ल्यू ओवर पी आ जाएगा। डब्ल्यू ओवर पी ही असल में मैकेनिकल एडवांटेज होता है। ठीक है, जब डब्ल्यू ओवर पी बन जाएगा तो इस सारी वैल्यू को यहां से उठाएंगे और दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो 2πl के नीचे ये सारी वैल्यू आ जाएगी, ये वाली सारी वैल्यू आ जाएगी इस 2πl के नीचे, ये चीज बन गई। कटिंग करेंगे ऊपर नीचे, क्योंकि ये W ओवर L तो मैकेनिकल एडवांटेज बन गया ना, जो हमने फाइंड करना था। W ओवर L को हमने एक तरफ अलग कर दिया, और इस सारी चीज को यहां से खत्म करने के लिए डिवाइड कर दिया, तो W ओवर P हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज बन गया। यानी इस सारी चीज की जगह पे हम m डॉट ए यानी मैकेनिकल एडवांटेज लिख सकते हैं, और ये सारी वैल्यू 2πl डिवाइडेड बाई T1 डिवाइडेड बाई 2πr आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज बन जाएगी। ठीक है जी, उम्मीद है समझ आ गई होगी। हमारा यहाँ पे मकसद मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करना था। ओके जी, अल्लाह हाफिज।